Are you in or out? I'm in, I'm out. I am in, I'm out. तो ना अभी प्रियंका चोपड़ा की रील आई, उन्होंने वो ट्रूथ और लाई वाला चैलेंज कराया, हम भी करें उसका। वो मैंने ट्रिगर्ड इंसान की देखी थी, लिविंग इन द कार फॉर 24 आवर्स। सेकंड, मैं क्रूज पर गई हूँ। तूने रिक्शा कहाँ चला ली? जब हम स्कूल मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, सब मस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। आज मौसम बहुत अच्छा है एंड धूप निकली हुई है। मेरा भी मूड बड़ा फ्रेश है। लुक एट द ब्यूटीफुल स्काई, कितना प्यारा कलर हो रखा है। बर्ड्स चहचहा रहे हैं, मज़ा आ रहा है। हल्की हल्की सी ब्रीज, मतलब हल्की हल्की सी हवा भी चल रही है, बहुत सूदिंग सा इफेक्ट है। तो मैं अपनी मॉर्निंग ड्यूटीज़ पूरी करती हूँ, पौधों में पानी देना, ठीक है। फिर आपको नीचे लेके चलते हैं, मिलाते हैं हैप्पी से। आज वो घर पे ही है। गाइस, हमारा बच्चा काम करते हुए सुबह की झाड़ू लग रही है। नाश्ता हमारा हो गया है एंड अभी हम वो करते हैं, क्या करते हैं, हम व्लॉग एडिट करके अभी अपलोड करा मैंने, क्योंकि थोड़ा सा अपलोडिंग भी बहुत टाइम लेती है। आर यू इन और आउट? I'm in, I'm out. I am in, I'm out. I am in, I'm out. ओके, आउट। तो एग्जाम भी है, तुझे पढ़ाई भी करनी है ना। यार तुम ये गलत चीज याद दिला रही है। दिलावेनी है, वो याद दिलानी पड़े तो खुद भूल जा। बेचारी साइकिल खड़ी खरीदनी भूल जा, आई कार्ड भूल जा, ठीक है। सारी चीजें तो भूल जा, तो सब कुछ याद दिलाना पड़े। हैप्पी डे, ठीक है। सुनो सुनो सुनो, वायलेंट नहीं मैंने वायलेंट नहीं होना, बख्शो मुझे। हाँ, वो मैं अभी ना सोशल मीडिया चेक करी थी, उसमें ना अभी प्रियंका चोपड़ा की रील आई। वो ना अभी एक रिसेंट उसमें गई है, एक टॉक शो, इंग्लिश टॉक शो में गई है। तो उसमें ना उन्होंने वो ट्रूथ और लाई वाला चैलेंज कराया, हम भी करें। ट्रूथ और लाई? हाँ, उसमें मतलब या दो ट्रू दो लाई, दो ट्रू दो लाई, ऐसा मतलब कुछ ऐसा होता है। फिर सामने वाले को बताना होता है कि हाँ ये लाई है, ये वो है। तो उसमें ऐसा एक छोटा सा चैलेंज कर लेते हैं, है ना, फन हो जाएगा थोड़ा सा आपका। ट्रूथ और लाई तो हाँ होता ही है, वो तो मुझे पता भी है क्या है, मैंने बहुत देखे हुए। मैंने पहला देखा शायद। मैं ज्यादा ही मिलेनियन बोलना भी नहीं आ रहा। ये मिलेनियल है और इनसे मिलेनियल बोला नहीं जा रहा। मैं जेनजी हूँ। मैं कह रही ना, ज्यादा ही मिलेनियल वाली जो चीज कह रही है। ठीक है, तो अभी करते हैं हम वो चैलेंज। करें फिर चैलेंज? यस करें। इस बार पनिशमेंट रखते हैं। क्या? चिकन डांस? चिकन डांस नहीं करें, वो चिकन डांस वो मनूज है। उसकी वजह से कोई भी नहीं आ रहा। उसके वजह से कोई भी नहीं आता। तो इस बार कुछ तगड़े वाला करेंगे। जो हारेगा उसे पैसा खर्चा करना पड़ेगा। नहीं। तो अभी क्या करते हैं, मतलब अपनी अपनी पनिशमेंट सोच के रखो, जो हारेगा वो पनिशमेंट करेगा। अच्छा, मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो देखी थी एक यूट्यूबर की, उसमें उन्होंने वो करा था, लिविंग ऑन द सोफा फॉर 24 आवर्स। इट्स लाइक अ चैलेंज। एक्चुअली वो लिविंग इन द कार था, बट उसका वो मैंने ट्रिगर्ड इंसान की देखी थी, लिविंग इन द कार फॉर 24 आवर्स। मैंने शायद, आई थिंक मैंने भी देखी है, मैंने उनका नाम नहीं याद आ रहा। तो ये करना है शाह, संजय, दे आर द नेम्स ऑफ द पीपल। अच्छा, तो मैंने तो ट्रिगर्ड इंसान की देखी थी, इट वाज फन, बट 24 आवर्स के लिए सोफे पर रहना ही कमर की कान में रह लो। ठीक है, हमारे गली के कुत्ते भौंकेंगे। ठीक है, जो हारेगा वो 24 आवर्स ऑन सोफा, लिविंग ऑन सोफा करेगा। क्वेश्चंस प्रिपेयर कर ले अपने, मैं भी प्रिपेयर करती हूँ। झाड़ू लगाऊं उससे पहले। हाँ, लगा के फिर प्रिपेयर कर ले। गुड आफ्टरनून, मैं हो चुकी हूँ नहा के तैयार एंड अब मैं बनाऊंगी एज यूजुअल अपनी कॉफ़ी। उसके साथ साथ पढ़ाई भी करनी है। Later that same evening. सो गुड इवनिंग गाइस एंड हमने क्वेश्चंस वगैरह मैंने अपने प्रिपेयर कर लिए हैं और मतलब पूरी दोपहर और यही चल रहा था, क्वेश्चंस प्रिपेयर क्या करे। तो हम दोनों ने एक दूसरे को दिखाए नहीं है, हैप्पी अपने लिख के ला रही है अभी क्वेश्चंस, ठीक है। तो रूल कुछ ऐसा रहेगा कि हम 3 राउंड खेलेंगे, हारेगा उसको फिर
पनिशमेंट करनी पड़ेगी, दैट इज 24 आवर्स लीविंग ऑन सोफा, या लीविंग ऑन सोफा फॉर 24 आवर्स, ठीक है। सो हैप्पी इज रेडी। आइए, आपके क्वेश्चंस बड़ी लेट तैयार होते हैं। वो हम ना जल्दी कर लेते हैं, इसलिए हमने सोचा कि पहले आपको ज्यादा टाइम दें। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। 1 रैबिट 2 रैबिट, 2 rabbits, ठीक है। 3 rabbits. सो मेरा पहला, मत देखो। देखना क्या आपने इसमें लाई और ट्रूथ है, ये वो थोड़ी लिखा हुआ। हाँ वैसे ही है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? नहीं, क्या पता मैंने लिख भी दिया हो, कहीं मेरा पता भी नहीं है। ठीक है, तो पहला राउंड शुरू करते हैं। तो राउंड 1 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, मैंने पैराग्लाइडिंग की है। सेकंड, मैं क्रूज पर गई हूँ। थर्ड, मैं स्केटिंग बहुत अच्छी करती हूँ। मैंने पैराग्लाइडिंग की है, ये तो मुझे लाई लग रहा है। ठीक है, मैं क्रूज पर गई हूँ, ये भी मुझे लाई लग रहा है। वो डूब जाता है टाइटैनिक की तरह। Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. क्या? मैं स्केटिंग में बहुत अच्छी हूँ, ये तो ट्रुथ है। बहुत अच्छी नहीं कह सकते, बट आपको आती तो है। गाइस, मेरे को आंसर इन्होंने खुद ही बता दिया है। दिस इज द सेकंड वन विच इज द ट्रू, और सारे लाई हैं। मैं क्रूज पे गई हूँ, ये ट्रू है। अभी तो तुम कह रही थी कि ये ट्रू नहीं है। अभी आपने उसको सही कर दिया ना क्या? बोल के, लास्ट वाले में आपने वो कर दिया। अनफॉर्चुनेटली मेरी गलती की वजह से मैं हार चुकी हूँ पहला राउंड। आपकी टर्न। ओके, तो मेरा फर्स्ट है, मैंने बाइक चलाई है, ओके। मैंने रिक्शा चलाई है, हैं? मैंने बस चलाई है। मैंने बाइक चलाई मुझे है, तो मैंने रिक्शा तीनों ही चलाई। लायक लग रहे हैं, क्योंकि इसे जो भी चलाना, मतलब साइकिल चलानी सिखाई वो मैंने सिखाई, स्कूटी चलानी सिखाई वो भी मैंने ही सिखाई। यार ये तीनों लाए हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है, कुछ लाए कुछ ट्रूथ होते हैं, बट ओके। आपका देखो, तो यही बस वाला तो लाए हैं, है। ठीक है। रिक्शा वाला भी लाया है, रिक्शा क्यों ही चलाएगी तू, ठीक है। और बाइक क्या तो मैंने कहीं चलाई है? तो रिक्शा और बस लाए हैं, बाइक सही है, ट्रू है। तो आपके हिसाब से पहले वाला ट्रू है, दोनों नीचे के फॉल्स हैं। हाँ। रॉन्ग। क्यों? मैंने बाइक नहीं चलाई, मैंने रिक्शा चलाई थी। तूने रिक्शा कहाँ चला ली? जब हम स्कूल से आया करते थे तो एक दिन ऐसे ही मैंने हमारे रिक्शा वाले भैया से कहा, मैं कहा चल मैं चलाऊंगी, और उन्होंने कहा चलो ठीक है, और उस दिन मैं लाई थी रिक्शा सबको बिठा के। वो ई रिक्शा? हाँ, उनके साइड ओ में। भाई, अच्छा है, एम्प्लॉयमेंट को चढ़ने मिला, ई रिक्शा चला लो। बात तो है, इट वाज अनएक्सपेक्टेड भाई। मैं चला के लेके आके उनको 10 रुपए दे गए। उनको तो लेने चाहिए थे। उन्होंने कैसे भरोसा कर लिया तेरे ऊपर? कह रही थी कौन सी क्लास की बात है ये, जो मुझे नहीं पता? ये आई थिंक 9th की बात है। और तूने हमें क्यों नहीं बताया? क्या इसमें क्या था बताने का, रिक्शा से चला के आई थी मैं। एक्चुअली उस दिन ना मेरा पता नहीं क्या मन हुआ, मैं सामने बैठूंगी, और फिर सामने बैठने के बाद वही वाली चीज नहीं होती, भैया ने चलो सामने के बैठने के लिए भी अलाउ कर दिया, क्योंकि वहां से ना लुक अच्छा आता है। रिक्शा में लुक लेने गई थी। Oh my God। तो मेरे को वही वाली बात होती है ना, उंगली पकड़ते पकड़ते हाथ पकड़ने वाली चीज। तो मैं कही चलो मैं ही चलाऊंगी, आप साइड में बैठ जाओ। भैया कह रहे वो क्या भगवान भरोसे जाएंगे घर। पर मैंने अच्छी चलाई थी। चलो, हाँ तुम लोग जिंदा घर वापस आ गए थे, इसको मतलब अच्छी ही चलाई होगी। तो चलो शुरू करते हैं राउंड 2। वो साइड में बैठे थे, ऐसे टेढ़ा सा पकड़ के बैठे थे। राउंड 2, इट वाज रियली अनएक्सपेक्टेड कि इसने रिक्शा चलाई होगी। राउंड 2 में है मेरा पहला क्वेश्चन। मैंने 100 मीटर रेस में गोल्ड जीता है, मैंने लॉन्ग जंप में गोल्ड जीता है, मैंने स्विमिंग में गोल्ड जीता है। देखो रनिंग तो है आपकी अच्छी, तो मेरे हिसाब से रेस में तो अच्छा करा ही होगा, ठीक है। हाँ, मेरी रनिंग कहाँ अच्छी है? अच्छी हाँ है यार। फिर से कॉल आ रहा है, एक सेकेंड। आई एम सो सॉरी। मेरे जूनियर का कॉल था, तो उन्हें प्रायोरिटी देना बनता है ना बच्चों को।
क्या पता कब जरूरत पड़ जाए। तो लॉन्ग जंप भी मेरे हिसाब से आपकी अच्छी है। मैंने स्विमिंग भी करी है, यू नो दैट। यस आई नो आपने स्विमिंग करी है, बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फीलिंग आती है दैट यू आर बेटर इन रेस और व्हाटएवर, है ना। तो मेरे हिसाब से स्विमिंग में गोल्ड जीता है वाला लाई है, और लॉन्ग जंप और रेस वाला ट्रू है। सो गाइज अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ही मेरी कैसी किस्मत है कि भाई हर बार मुझे ही चैलेंजेस का, मुझे ऐसा लग रहा है मैं हारूंगी, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी ये सही दे चुकी एक बच रहा है। एक बज रहा है। मेरी लॉन्ग जंप 11 फुट से आगे जाती है। मेरी क्लास में मैं सबसे तेज भागती हूँ। अभी मेरी स्प्लिट्स फुल है। बाय गॉड। ये इतने स्पेसिफिक हो, देखो मैं थोड़ा सा बता सकती हूँ। देखो क्या है, अभी पिछली बार इसका जो स्कूल में टूर्नामेंट चल रहे थे तो इसने लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस करी थी, ठीक है, लॉन्ग जंप में ही थी ना, तो ठीक है, तो लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस करी थी, तो शायद ऐसा हो सकता है कि इसकी 11 फुट गई हो। ये क्लास में सबसे तेज भागती है, उस पर मुझे थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि ये थोड़ी जिम्नास्टिक टाइप की है, तो हाँ मतलब इसकी बॉडी जो है जिम्नास्टिक करती है। तो है कि पहला और दूसरा सही है, बीच वाला लाए है। तो इसी के साथ ये भी गलत है। गलत है। ओह माय गॉड भाई। मैंने क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ सही क्या है। लॉन्ग जंप मेरी 11 फुट से आगे जाती है, ये सही है, ठीक है। क्लास में सबसे तेज भागती हूँ, ये गलत है। तो यही तो बोला मैंने, ठीक है। आपने कहा बीच वाला गलत है, ऊपर नीचे वाला दोनों ट्रू है। नीचे वाला मेरी स्प्लिट्स फुल है, ये भी गलत है, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से जिम्नास्टिक्स करी है, तो मेरी स्प्लिट्स अभी फुल नहीं है। तो इस पे लाना तो नहीं चाहिए, नहीं अपने ही फील्ड में अच्छी नहीं है, लॉन्ग जंप करती फिर रही। फिर थोड़े बहुत टाइम के लिए भी छोड़ देते हो तो वो थोड़ा सा प्रोग्रेस कम हो जाती है, और मैंने तो आई थिंक काफी वीक्स से अभी। सचिन सर को मैं दोबारा से याद दिलाना चाहूंगी कि आपकी स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा आलसी होती जा रही है। आपके सानिध्य की क्या है, आपकी मार्गदर्शन की जरूरत है, थोड़े डंडे वंडे से। कंफ्यूजन हो गया था। कंफ्यूजन हो गया था। ओके, तो चलते हैं राउंड 3 की तरफ। मेरा पहला क्वेश्चन, मेरे फेवरेट टीचर का नाम मीना मैम है। मेरी चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड का नाम इंदू है, और मेरी कॉलेज लाइफ ज्यादा एक्साइटिंग है मेरी स्कूल लाइफ से, या यूं कह लो मुझे मेरी कॉलेज लाइफ ज्यादा पसंद है मेरी स्कूल लाइफ से। अच्छा मैं एक बार बताऊं, आपने जो तीनों चीजें वो बोली है, हाँ, इसमें से मुझे एक तो मीनू मैम वाला तो मीनू नहीं, मीना मैम। हाँ मैंने आज तक पहली बार नाम सुना है। अच्छा, तो आई फील लाइक इट कैन बी रॉन्ग, ठीक है। और मेरे को और दिखाओ, मैं भूल जाती हूँ। कंफ्यूजन हो जाता है। मेरी बेस्ट तोबा थारा मूड खराब कर दिया। चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड का नाम इंदू है। हाँ ये वही थी ना, वो ऐसे कहते आनी आना देने। नहीं, ये कौन सी, ये दूसरी स्टोरी है। तब तक तो मैं बहुत छोटी थी, वो तो मम्मी बताती है स्टोरी। होने वाला ओके, आई थिंक इंदू वन इज करेक्ट, आई फील लाइक। और मेरी फेवरेट टीचर का नाम मीना मैम, शायद इसमें मैं से अभी होल्ड पे डालती हूँ। मेरी कॉलेज लाइफ स्कूल लाइफ से ज़्यादा एक्साइटिंग है। एक्साइटिंग इन द सेंस मजे वाली नहीं, बट यू नो लाइक काम ज़्यादा कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, तो उस हिसाब से हो सकता है। बट आई डोंट थिंक दिस इज एक्साइटिंग, बिकॉज ना स्कूल लाइफ सबकी हमेशा ज़्यादा एक्साइटिंग होती है rather than कॉलेज लाइफ। नहीं, कॉलेज लाइफ बहुत एक्साइटिंग होती है, बट उसमें आप लाइक असाइनमेंट्स, डेडलाइंस, उन पे ज़्यादा वो रहता है ना। तो स्कूल में भी रहता है, 10th में बोर्ड एग्जाम्स। ओह माय गॉड, रोज। आई डोंट नो, मैंने आज तक कॉलेज वो नहीं करा, तो मुझे नहीं पता। मैं तो कॉलेज में नहीं गया ना। फाइनल आंसर प्लीज। मेरा फाइनल आंसर है मीनू मैम वाला। मीना मैम। मीना मैम वाला ट्रू,
चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड वाला ट्रू और कॉलेज लाइफ बेटर एक्साइटमेंट होने वाला फॉल्स। तूने जब मीना मैम का नाम ही नहीं सुना तो तुझे कैसे पता ट्रू? मीना मैम की तो कितनी बार तो स्टोरी बताती है। कंफर्मेशन मिल गई, चलो। तेरी मीना मैम का कोई विदेश में है, कहाँ जाती है वो घूमने? न्यूयॉर्क में है वो अभी। मम्मी इसे तो नहीं पता था ना। ओह माय गॉड। सो फाइनली मैं पहले वाले में मैं खुद गलत कर दिया था, अब ये वाला मम्मी ने बता दिया। बीच वाला इसने खुद अपने एफर्ट से सही कर लिया। तो मैं ये तीनों राउंड में मैं तो हारी पड़ी हूँ। फिर मैंने दोनों ऊपर के तेरे गलत किए, इसने दोनों सही करे। हद है यार। मैंने 3 सही करे, 3 क्वेश्चन थे। बट तुझे स्टिल मैं लास्ट वाला पूछ लेती हूँ, अगर आपने ये बता दी तो हम थोड़ा आपको कंसेशन दे देंगे। लाइक जब आप वो सोफे पे बैठी रहोगी मैं आपको एटलीस्ट खाना ला के दे दूंगी। तो ये तो फाइनल हो ही गया है कि भाई मुझे सोफे पे बैठना पड़ेगा, क्योंकि इसने तीनों सही दे दिया और मैंने दोनों गलत बताए हैं। आई होप कि मैं दूसरा तो सही बताऊं, तीसरा तो सही बताऊं, नहीं तो लोग कहेंगे कुछ भी नहीं जानती अपनी बहन के बारे में फालतू में। भाई तेरी गलती है, एक तो मेरे से ही गलत हो गया था, तीसरे वाला मम्मी ने बताया। तो मेरी गलती कैसे हुई? वो तो आपकी गलती हुई और वो वाली मम्मी की हुई। राउंड 3 मैंने स्ट्रे किड्स को ब्लैक पिंक से पहले स्टैंड करती हूँ। 1 मिनट भाई, ये आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन है। स्ट्रे किड्स भी क्या था? ब्लैक पिंक। मैंने बीटीएस का नाम तो सुना था। स्ट्रे How do you not know about Blackpink? You know about Jennie, na? No, हाँ, I know about Blackpink. Stray Kids, I don't know much about them. अरे वो ये बेंचन लीनो जिसका एक वो बड़े वाला बनाया था, ये वाला ऐसे। मुझे तो सब एक जैसे ही लगे। I know about BTS, इसका जो BTS की तरफ रुझान है, I know about that. Stan का क्या मतलब? Stand. Tripod stand. अरे Who are you? मतलब फैंस। Spelling है STAN. हाँ Stand ही ना कर देते। इंग्लिश में आने वाला तो पूछो। अच्छा ठीक है। ठीक है, मेरा पहला है कि मैं स्ट्रे किड्स को ब्लैक पिंक से पहले स्टैंड करती हूँ। नहीं, क्योंकि मैंने स्ट्रे किड्स ज्यादा तेरे मुंह से सुना नहीं है, तो ब्लैक पिंक का ज्यादा सुना है, तो आई थिंक इट्स फॉल्स। पहले बोलने तो दो साइड। अच्छा सॉरी। ठीक है, मेरा रिसेंट फेवरेट आई पॉप ग्रुप फर्स्ट 5 है। हाँ ये तो उस दिन भी सुना था, मम्मी के साथ जो चैलेंज कर रहे थे। ये तो ट्रू है। बीटीएस में मेरा बायस जिमिन है। पर ये थोड़ा मुश्किल है। एज एन पर्टिकुलर तो नहीं मुझे पता। मेरा बीटीएस में वी है, वी ये स्टैंड तक, ये आर्मी नहीं है बट इनका बायस जरूर है। यस वी। नहीं मम्मा 5 मिनट यस कर रहे। देखो ये उनमें से है तो कि भाई ऐसा अगर जिमिन होता तो मुझे पता होता, क्योंकि उसके बारे में ये बहुत ज़्यादा बोलती, लेकिन ये तो सबके बारे में ही बोलती है। तो मुझे ऐसा लगा है फर्स्ट एंड सेकंड इज ट्रू, थर्ड वन इज फॉल्स, लाई। इसी के साथ ये लास्ट वाला भी गलत करती है। मुझे लगा था ये कर देगी। बता, मैं आपको बताती हूँ, मैं स्ट्रे किड्स को ब्लैक पिंक से पहले स्टैंड करती हूँ। इसको आपने ट्रू बताया। ये आपने इसलिए बताया क्योंकि मैं स्ट्रे किड्स के बारे में बोलती बहुत हूँ, बिकॉज मैंने उनका शो देखा है, स्ट्रे किड्स कोड करके है एक। भाई मेरा दिमाग ना उबल गया। सो बट ब्लैक पिंक को मैं जानती, मैं बीटीएस से भी पहले ब्लैक पिंक को जानती हूँ, आपको पता है चीज। तो मैंने वही तो बोला। आपने उल्टा बोला या यही बोला? अब मैंने कहा स्ट्रे किड्स को ब्लैक पिंक से पहले जानती हूँ। नहीं, मैं पहले ब्लैक पिंक को जानती थी। हाँ तो वो तो मैंने बोला कि स्ट्रे किड्स तो मैंने अभी सुना, बट ब्लैक पिंक का तो मैंने नाम सुना। तो आपने पहले वाला ट्रू कैसे कर दिया? अच्छा ओके, आई चेंज माय आंसर। मैं कंफ्यूज हो गई थी, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई हूँ। ओके ये ब्लैक पिंक को जानती है, मैं वैसे जानती हूँ। ये मतलब ब्लैक पिंक वाला जो सिस्टम है, ब्लैक पिंक मेरे पे अत्याचार हो रहा है सिस्टम। मेरा दिमाग वो हो गया। अच्छा चलो ठीक है, अब आपको पता है। आपने वो कहना वही चाहती थी बट जुबान फिसल गई। हाँ, ब्लैक पिंक वाला आंसर कि भाई ब्लैक पिंक को ये ज्यादा अच्छे से मतलब क्या पहले से फॉलो करती है। सेकंड इज इसका रीसेंट आई पॉप ग्रुप फर्स्ट 5 है। कल भी बोल रही थी उनके एक नए गाने ने 1.8 मिलियन हिट कर दिया। सो यस, थैंक्स। वो नहीं, वो शायद किसी और के बारे में था, हैं पता नहीं। ओके और वो तो पता ही है कि इसे सारे ही पसंद है।
BTS में सभी पसंद है इसे, तो एक को नहीं कर सकती क्योंकि हमने इसके बहुत वो बनाए हैं, क्या कहते हैं उसे, डूडल्स, स्केचेस बनाए हैं BTS के। किसी दिन दिखाएंगे आपको, वो अपने रियल शक्ल से ज्यादा अच्छे लगते हैं इसके स्केचेस में। ऐसे नहीं कहना, मेरे सामने नहीं कहना। Okay. अब मैं आर्ट बट मेरा फेवरेट वी है। अब मैं आर्ट की तारीफ कर रही हूँ, दैट इज गुड, बहुत उनकी शक्ल अच्छी ओके तो फाइनली सबकी रिजल्ट अच्छी होती आपके है। सामने है कि भाई मैं हार चुकी हूँ एंड शी इज द विनर। और मतलब मेरा दिमाग तब से दिमाग घूम गया जब से मुझे लग गया पता कि मैं हार गई। और मैं सोच रही हूँ यार मैं 24 आवर्स कैसे निकालूंगी सोफे पे बैठ के, लेट के, खड़े होके, बहुत बड़ा है। हैंड स्टैंड करिए उसके ऊपर। ओके तो बहुत ज्यादा वीडियो लॉन्ग होती जा रही है और मम्मी का काम बहुत ज्यादा रुका पड़ा है। मम्मी लिटरली कह रही ठीक है तो यहीं पे एंड करते हैं वीडियो को और दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड मिलते हैं कल आपसे Thanks for watching. डूइंग द लिविंग ऑन सोफा फॉर 24 आवर्स डूइंग ऑन लोफा। लोफा। ओके बाय, थैंक्स। लाइक के लगाओ। मम्मी यहाँ पे आके बोल दो। ओके फॉर लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोको उसे। ठोक दो।